हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मौसमी और क्रिएटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जैक बोर्ड का सिलेबस जो केमिस्ट्री का दिया हुआ है वो कवर करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ का ये फर्स्ट क्लास है। देखते हैं क्या है इस पर। टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ किससे कहा जाता है? क्या है पदार्थ? आप अपने कमरे में या फिर आसपास की सभी वस्तुओं को देखिए। कोई भी वस्तु जैसे कि लैपटॉप हो, बोर्ड हो, पेन हो, फैन हो, टेबल हो, चेयर हो, ये सभी की सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। तो इसे पदार्थ कैसे कहा जाएगा? क्या है इसका परिभाषा? क्या होता है? तो देखिए, पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान यानी कि मास। ठीक है, जैसे ये पेन है तो इस पेन का कोई ना कोई एक द्रव्यमान है। मान लेते हैं ये 5 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो ये भी एक क्या है? पदार्थ है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? हर एक वस्तु या फिर कोई भी वो वस्तु जो स्थान घेरती हो, यानी कि जिसका आयतन है। क्या है? आयतन, यानी कि स्थान घेरती हो। जैसे कि ये पेन भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही। सपोज दैट इस पेन को हम कहीं पर रख देते, यहाँ पर हम रखें, तो देखिए ये एक स्थान घेर रही है इतने स्पेस में, मतलब ये एक पदार्थ हो गया। अगर आप कहीं पर बैठते हैं तो जितना आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो एक क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसे क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का कैटेगराइजेशन पार्ट। तो वैज्ञानिकों ने इसे 2 भाग में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग में? एक भाग तो है आपका भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा जो पार्ट है वो रासायनिक गुणधर्म के बारे में। चलिए देखते हैं, दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ये होता क्या है। ओके, पदार्थ। इस पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक, और दूसरा है रासायनिक। अब देखिए, भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक जो गुण है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी केवल हम लोग भौतिक गुणधर्म में के बारे पढ़ेंगे। अब भौतिक गुणधर्म होता क्या है? प्रत्येक जो पदार्थ है वो किन से मिलकर बना होता है? कण से मिलकर बना होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखेंगे ये कण होता क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल्स है क्या। आपने देखा होगा जो कारपेंटर होता है उसको आप देखे होंगे, ऐसे कोई भी प्लाईबोर्ड होता है, उस प्लाईबोर्ड को काटते हुए आपने देखा होगा, तो नीचे में क्या होता है? बुरादा आता है। ठीक है, उस बुरादा में छोटे छोटे कण नजर आते हैं, तो वो क्या है? कण है। वही जब बहुत आपस में जुड़े जाते हैं एकदम बिल्कुल, एक उस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो एक पदार्थ बन गया, एक प्लाई बन जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम चॉक से लिखते हैं तो नीचे में देखे होंगे स्कूल में भी क्या होता है? अक्सर कुछ पार्टिकल्स जमा हो जाता है, तो वो एक छोटे छोटे कण होता है। तो वो तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो कण है वो और भी छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है। अब ये कितना छोटा होता है उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, और घर में अगर बीकर ना हो तो आप कांच का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जैसे कि कांच का ग्लास ले सकते हैं। मैंने क्या किया है? एक बीकर ले लिया है। ठीक, इसमें 100 ml जल लेना है। ठीक, 100 ml जल भरती। अब इसमें क्या करेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट MnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट को 2 से 3 क्रिस्टल यानी कि 2 से 3 कण बस आपको लेना है और इसे इसमें डिसॉल्व कर देना है, डाल देना है। अब देखिएगा, इसको मिलाएंगे तो जैसे ही सॉल्यूशन का रंग जो है ना वो चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल रंगीन हो जाएगा, और इसका रंग जो है वो पर्पल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से क्या करेंगे हम? 10 ml
जो सॉल्यूशन बना है, जो विलयन बना है, उस विलयन में से हम 10 ml निकाल लेंगे और किसी दूसरे बीकर में डाल लेंगे, ठीक है। और इसमें हम 90 ml फिर से जल मिला लेंगे, ठीक है, मिला लिया। तो ये जो है फिर से ये भी पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा ना, जो विलयन बन रहा है, ये विलयन भी मेरा रंगीन हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग एक आध बार और करते हैं। एक और बीकर ले लिए, यहां से फिर से हम लोग अभी जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में से फिर से 10 ml क्या करेंगे, यहां से 10 ml यहाँ का सॉल्यूशन को इसमें डाल लेंगे और फिर इसमें 90 ml हम लोग क्या करेंगे, जल, ये मिला लिए। और जैसे ही इसको मिलाएंगे तो फिर से इसका रंग क्या होगा, ये परिवर्तित होकर रंगीन हो जा रहा है, ठीक है। रंगीन यानी कि यहाँ पर पर्पल कलर चेंज हो जाएगा अगर आप ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो। लेकिन बस यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर होगा, वो क्या होगा कि यहाँ पर जो पर्पल होगा वो डार्क कलर ज्यादा गहरा होगा, फिर थोड़ा सा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, लेकिन सब में ये होता रहेगा। सोचिए बस 2 से 3 कण अगर आप ले रहे हैं और यह प्रक्रिया को आप करते जा रहे हैं, फिर भी उसमें वो पर्पल कलर होता ही जा रहा है, मतलब कि कण बहुत छोटे होते। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पदार्थ है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि ये एक कण ये दिखाई दे रहा होगा, मैं भी दिखाई दे रहा हूं, अब ये, अब बिल्कुल ये दिखाई भी ना दे रहा हो, तो इससे भी छोटे होते हैं कण, यानी कि हमारे इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी परे होता है। पदार्थ इतने छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पहला तो हम समझ गए कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण क्या होता है, बहुत ही छोटे हैं। ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदार्थ क्या है, स्थान घेरती है, यानी कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। अब देखते हैं वो स्थान कैसे घेरती है। पदार्थ ये जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान कैसे होता है उसे भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करना है कि आपको एक ग्लास लेना है, ठीक है, एक ग्लास ले लिया, इसमें आप क्या करिए, पानी भर दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, जल ले लिया, जल, ठीक। और जितना इसमें हम पानी भर रहे हैं, जल ले रहे हैं, उसको हम मार्क कर दिए, मान लेते हैं कि ये लेबल है मेरा, ठीक। यहाँ तक मैंने क्या किया, जल ले लिया। अब क्या करना है, इसमें आपको शुगर ऐड करना है, चीनी यानी कि शर्करा, ये ऐड कर दिए, या फिर आप चाहे तो नमक भी ले सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो, घर में दोनों ही होता है। अब इसमें से 1 चम्मच हम इसमें डाल दिए, ठीक है। अब इसको डिसॉल्व कर देंगे, घोल दिए, तो ये होगा क्या ये जो मार्क है, ये जो लेबल था जिसे आपने मार्क किया था, क्या ये ऊपर जाएगा या फिर यहीं रहेगा, आपको बताना है। सोचिए क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, आपने जहां मार्क किया था ये वही रहेगा। तो फिर पानी तो इतना था, तो फिर ये जो नमक या फिर चीनी हमने जो ऐड किया वो गया कहाँ। तो होता क्या है एक्चुअल में, ये जल भी क्या है, कणों से मिलकर बना है, तो इन कणों के बीच में ना खाली स्थान है। इस खाली स्थान में क्या होता है, ये नमक या चीनी है वो जाकर बैठ जाता है, या फिर वहां जाकर घुल जाता है, या वहां पर वो रहता है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान मौजूद होता है, ठीक। इसे भी हमने करके देख लिया। आप ये प्रैक्टिकल घर में जरूर कीजिएगा, ये आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया था, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा क्या हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कर रहते हैं,
यानी कि वो गति करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अब ये घूमते कैसे रहते हैं वो उसे हम लोग देखेंगे। गति कैसे करेंगे? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए, अब गर्मी के मौसम में आपने क्या किया होगा, छत में जरूर कपड़ा उठाने के लिए आप गए होंगे, तो वहां पर देखो छत बिल्कुल क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप क्या करते हैं, जल्दी 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 चलते हैं कि कहीं पाँव ना जल जाए। ठीक है, तो उस समय हो क्या रहा है कि आपके पाँव में कहीं जल ना जाए, इसलिए आपका गति क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। वही ठंडा का मौसम है या फिर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप आराम से नॉर्मल गति करते हैं। तो ये जो पदार्थ के कण है उनमें भी गति जो होगा ना, ये गति जो होगा वो वैरी करेगा, यानी कि ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा और गैस में अलग होगा। जैसे कि घर में अगर अगरबत्ती जलता है, ठीक है, पूजा रूम में अगर अगरबत्ती जल रहा है तो आपको उसका स्मेल दूर तक आ जा रहा है। ठीक है, आपकी मम्मी खाना बना रही है किचन में तो उसका भी गंध आप तक पहुंच जा रहा है। मतलब वो पहुंच कर कैसे रहा है, कणों की गति के कारण। यहां पर हम लोग इससे पहले एक टर्म देख लेते हैं, विसरण। विसरण, इससे समझ में आएगा कि होता क्या है कि पदार्थ के कण जब अपने आप मिल जाते हैं एक दूसरे में तो उसको कहा जाता है विसरण। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पानी है और इस पानी में आप 2 बूंद इंक डाल दिए या फिर 2 बूंद नील डाल दिए। ठीक है, तो इंक अगर हम डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये अपने आप घुल जाता है। इसका अगर आप डिजॉल्व नहीं भी किए हैं तो भी वो क्या करता है, ऐसा मिल जाता है। ऐसा तो नहीं ना कि जैसे सिक्का डाल दिया और वो जाके ऐसे बैठ गया चुपचाप से, वैसे ये इंक या वैसे स्याही तो जाके बैठ नहीं जाता है, बल्कि इसमें अफेक्ट करता है, कलर यानी कि रंग को परिवर्तित कर दे रहा है, तो ये चेंज हो जा रहा है। या फिर हम यहाँ पर क्या किए कि एक कैंडल जलाएं या फिर एक अगरबत्ती जलाएं तो इसका जो स्मेल है वो आसपास बिल्कुल से चला जाता है, यानी कि क्या हो रहा है, कण आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो ये मिक्स हो कैसे रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दर है ये दर बढ़ जाता है। ये बढ़ेगा कब? जब इसका तापमान बढ़ जाएगा। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो फिर ये कण जो है, इस कण की गति भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल जो हम लोग देखें कि गर्मी के मौसम में आप क्या करें, जल्दी 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 चलने लगते हैं। ठीक है, ताकि पैर का जो तली है वो जल ना जाए। तो क्या हो रहा है, ताप जैसे ही बढ़ाएं गति क्या हो गया, बढ़ गया। और गति बढ़ेगा तो फिर विसरण का दर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये जो विसरण होता है वो गति के बढ़ने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, इसी को गतिज ऊर्जा भी कहा जाता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गति, जैसे मान लेते हैं ये एक पेन है, इस पेन से अगर हम यहाँ पर ऐसे गिरा दिए, हमको कोई चोट लगा? नहीं लगा। या फिर एक छोटा सा चौक हो, अगर उसको हम ऐसे गिरा देंगे तो हमको चोट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन स्कूल में अक्सर जब छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कोई टीचर बिल्कुल छोटा सा चौक है या पेन है, पेन का सामने वाला जो निडल वाला पोर्शन ऐसे जोर के हिट करके हम मारते हैं तो होता क्या है, चौक एकदम चबहाक से लगता है और बिल्कुल सर में तब हो जाता है, खून बाहर आ जाता है या चोट लगता है। तो हो क्या है, गति के कारण जो ऊर्जा हमको मिल रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो हम विसरण में क्या होगा, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका गति बढ़ जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा और विसरण का दर भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? ओके। तो तीसरा हो गया, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है चौथा, इसका प्रॉपर्टी। इन पदार्थ के कणों के बीच में ना एक आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल।
और इस आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। जैसे कि मान लेते हैं आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो उसके साथ आपका बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत क्लोज होता है। आप कहीं अगर कुछ खाना है तो उसके साथ जाना है, होमवर्क बनाना है तो उसके साथ जाना बनाना है, या फिर कहीं घूमने जाना है तो उसके साथ घूमना है। तो उसमें आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या है, बहुत स्ट्रांग है, उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर एक दोस्त को आके कोई बोले अरे देखो तुम्हारे बारे में तुम ये विवेक है वो कुछ बोल रहा है, राम और मोनू तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बोले कि वह तेरी कौन बोलता है ऐसा। तो उनके बीच में जो बल है ना, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा वो सबसे अधिक क्या होगा, ठोस में हो जाता है। जैसे कि ये एक दीवार है या बोर्ड है, ठीक है, अगर हमको क्या करना है, यहाँ अपना हाथ चलाना है और उधर मारना है, उधर क्या ये हाथ मेरा उस पार जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो दीवार में जो कण है ना वो बहुत ही टाइटली एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। उनके बीच में जो बल कार्य कर रहा, आकर्षण बल कार्य कर रहा, वो बहुत अधिक है। सबसे अधिक क्या हो गया, ठोस में। अब क्या किया, हम एक बकेट में पानी ले लिए, ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसमें हाथ चलाना। तो हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो फोर्स अप्लाई नहीं करना होगा। जैसे कि आप स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन आप आसानी से लगा लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस दीवार की तरह हम बिल्कुल पार ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके ठोस के रेस्पेक्ट में जो लिक्विड है, द्रव है, उसमें आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, द्रव। नेक्स्ट क्या होगा, गैस। अब देखिए हवा में, अब हवा में हम जैसे चाहे वैसे बिल्कुल हाथ चला सकते हैं आसानी से, तो वो क्या हो गया, गैस। तो गैसों में आकर्षण बल और भी कम होता है। तो यहाँ पर एक टर्म को हम लोग देख लेंगे, ये जो यहाँ पर ये डायग्राम बिल्कुल पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। ठोस में, ठोस में किस तरीके से कण आपस में एक दूसरे से बंधे होते, बिल्कुल क्लोज टाइट एक दूसरे से इस तरीके से बना हुआ होगा, ठीक है। इनके बीच में फोर्स इतना अधिक होता है कि इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है द्रव। द्रव में दो कणों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है, इस तरीके से बनावट होगा, ठीक। अब गैस जो होगा वो गैस में और भी दूर होगा, गैस में और भी दूर जहां तहां होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आकर्षण बल सबसे अधिक किस में है, ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। तो ये पदार्थ का जो भौतिक गुणधर्म हम लोग देख रहे थे, उसमें पदार्थ का प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहला क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए हैं, और ये कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमारी कल्पना से भी परे है। माइक्रोस्कोप से देखें ना तो उससे भी और छोटे होंगे, ठीक। नेक्स्ट, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्या, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन ये गतिशील जो होगा, घूमते रहेंगे, वो भी अलग अलग होगा। सबसे अधिक किस में होगा, गैस में, क्योंकि इनके पास में इतना स्पेस है, वो ऐसे कोई ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। उससे ज्यादा क्या होगा, द्रव में होगा, और सबसे कम ठोस में होता है। ठोस में बिल्कुल नहीं के समान, जैसे कि ये पेन है, तो इस पेन में भी जो कण है ना वो नहीं के समान ही मूव करते हैं। नेक्स्ट है आकर्षण बल। तो ये जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक ठोस में है, फिर द्रव में, फिर गैस में सबसे कम है, ठीक है। ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं।